नमस्कार मित्रों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। कल के ही वीडियो में आप लोगों ने राहु के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की और राहु के जो स्वभाव है उसके बारे में बताया एवं राहु के देवी देवता के बारे में भी आपको मैंने बताया। लेकिन राहु के बारे में जानने के पहले हमको कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसे जान लेना आवश्यक है। मित्रों, राहु को समझने के लिए जो सर्वप्रथम जो ज़रूरी बातें हैं वो ये है कि जो राहु की करंट की जो गति है, तो करंट क्या है? करंट एक ऊर्जा है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि करंट है राहु, है ना। और आप एक तरंग जो हमारे मस्तिष्क में गूंजती है, एक जो तरंग जो हमारे शरीर में जो गूंजती है, जो रहती है, वो करंट के रूप में ही रहती है। और राहु केतु दोनों छाया ग्रह हैं। देवताओं द्वारा इनको मतलब देव जो जितने भी आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी ही है कि जिसमें समुद्र मंथन में जो राहु है और केतु है, देवताओं के लाइन में लग के अमृत का पान कर लिए थे, तो वो अजर अमर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो कुंडली में अक्सर ये रहता है कि ग्रहों की कुछ अवस्थाएं रहती हैं डिग्री के हिसाब से। तो कोई बाल्यावस्था में होता है, कोई मृत अवस्था में होता है, कोई किशोरावस्था में होता है, कोई वृद्धावस्था में होता है, कोई कुमारावस्था में होता है कि नहीं। तो ये जो अवस्थाएं हैं उसमें एक होती है मृत अवस्था। मृत अवस्था का जनरली लोग कहते हैं कि उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। अब आप ही सोचिए मित्रों कि अगर कोई ग्रह मित्र अवस्था में है और उसका फल प्राप्त नहीं होता, तो राहु और केतु या कोई भी ग्रह ये तो अजर अमर है। क्योंकि समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ था, इसको सभी देवता ग्रह पिए हुए हैं, उसमें से राहु केतु भी एक हैं, तो ये मर कैसे सकते हैं। तो मृत अवस्था के ग्रहों का सीधा सीधा एक रहता है कि वो नकारात्मक फल देते हैं, ठीक है। तो उसको सकारात्मक फल देने के उपाय हैं। तो राहु के लिए मैं आपको दो मंत्र हैं। एक तो है तंत्रोक्त मंत्र जिसको बोलते हैं ओम राम राहवे नमः, और एक होता है वैदिक बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। तो इसमें अगर मैं श्रेष्ठ कहूँगा ना, तो आपको वैदिक बीज मंत्र का ज़्यादा लाभ मिलता है। वैसे कि उसमें 3 बीज मंत्र हैं। तो राहु चूँकि प्रकृति है और प्रकृति बनती है 3 शब्दों से, सत्य रज तम, 3 गुण हैं प्रकृति के। और उसके जो बीज मंत्र हैं ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम, ये उसी गुण के प्रतीक हैं। तो राहु जब है आएगा आपके जीवन में, तो वो एक भ्रम उत्पन्न करेगा। वो सात्विक भी हो सकता है, वो राजसिक भी हो सकता है, वो तामसिक भी हो सकता है। अगर सात्विक भ्रम पैदा करेगा तो देवी देवताओं की पूजा पाठ को लेके, या ऐसे ऐसे भ्रम पैदा होंगे कि व्यक्ति होगा तो बड़ा धार्मिक, लेकिन डकियन उसी में एक भ्रम में खोए रहेगा, डकियन उसी बातों में। यदि राजसिक वृत्ति का भ्रम पैदा हो गया व्यक्ति के जीवन में, तो वो ऐसा भ्रमित रहेगा कि मैं ही हूँ, सब कुछ मैं है, मेरे द्वारा सब कुछ करते हैं, मेरे साथ ये हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है। और यदि किसी व्यक्ति को तमस का भ्रम हो गया,
तो एक ऐसा भ्रम होगा जहाँ पे व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे कोई जादू टोना कर दिया है, तो मुझे कुछ ऐसा हो गया है। तो ये अलग अलग प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हैं, और उन तीनों भ्रमों का जो निवारण होता है वो इन तीनों बीज मंत्रों में होता है। इसलिए इनका जो समावेश है वैदिक में, ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहवे नमः, ये संपूर्ण प्रकार के भ्रमों का नाश करने के लिए अपने आप में ये एक पूर्ण मंत्र है। तो जितने भी बीज मंत्र हैं, क्योंकि बीज जो होता है उस शक्ति का अंश होता है, और शक्ति माँ जगदम्बा है ना। तो और माँ जगदम्बा में तीनों ही गुण होते हैं, सत्य रज तम। तो इन तीनों गुणों का समावेश और इन तीनों गुणों की निवृत्ति के लिए हर उसमें आप देखेंगे वैदिक मंत्रों में, बीज मंत्र में 3 प्रकार के रहेंगे। चाहे आप बुद्ध का मंत्र हो, चाहे राहु का मंत्र हो, चाहे किसी भी 9 ग्रह में किसी का भी मंत्र हो, उनका जो बीज मंत्र होगा, तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे जो पूर्ण रूप से अच्छा उपाय है वो एक ये है। दूसरा मित्रों, एक है कि आप भैरव मंदिर महाकाल का दर्शन करने जाएं, है ना, उज्जैन में, और वहाँ भैरव मंदिर है। वहाँ पे अगर आप शराब को चढ़ा देते हैं, भैरव बाबा को अर्पित कर देते हैं, तब भी आपके राहु का उपाय हो जाएगा। तीसरा, अगर आप माँ शारदा, माँ सरस्वती को नीले वस्त्र धारण करवा देते हैं, यानी नीले वस्त्र को समर्पित कर देते हैं, तब भी आप राहु का एकदम आसान उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। तो आज के राहु के पाठ में इतना ही, कल फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद आप सभी का, और नमस्कार कहता हूँ आप सबको, प्रणाम करता हूँ। दूसरा, जय हिंद, जय भारत और हर हर महादेव। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो मेरे ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, और लाइक और शेयर करने की जल्द से जल्द कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।